आपको बता दें कि कोटा से बच्चों को लेकर बस यहां पर पहुंच चुकी है। ये सभी बच्चे कोटा में रहकर तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अलग अलग ज़िलों के लिए ये बसें रवाना हुई थी और आपको ये खबर बता रहे हैं कि कोटा में जो बच्चे थे उनको लेकर ये कवर्धा बस पहुंच चुकी है। इसके अलावा रायपुर महासमुंद के बच्चों को क्वारंटीन भी किया जाना है। हॉस्टल में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि 14 दिन तक ये बच्चे यहीं पर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर और इनके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है। कुल 97 बसें इसके लिए लगाई गई थी, भेजी गई थी प्रदेश से। ये बसें लेकर आई हैं इन बच्चों को और 2200 से ज़्यादा ये बच्चे हैं, अलग अलग ज़िलों के, अलग अलग संभाग के ये बच्चे हैं। तो इनको सभी को क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 14 दिन तक ये बच्चे क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद फिर इन्हें इनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को लाने की कोशिश हो रही है। सीएम ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी वापस लाया जाएगा। सरकार इसके लिए भी तैयारी कर रही है। कोटा के बच्चों को हम ला रहे हैं और उसी समय हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि हमारे जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं उनको भी लाने का हमको अनुमति दी जाए और उस बात पे हम कायम हैं। और अभी जिस प्रकार से कोटा के बच्चे आ रहे हैं उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है कि वो सूचीबद्ध कर ले और उसके बाद फिर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। और न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं, किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था। और इधर मध्य प्रदेश में 2300 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। अब तक अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में 115 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की वजह से प्रदेश में 363 लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। इनको इनके घर भेज दिया गया, ठीक हो चुके हैं। इंदौर की बात कर लें तो इंदौर में आंकड़ा 1300 के पार हो गया है और करीब 1400 के आसपास ही पहुंच गया है। 1372 यह आंकड़ा हो गया है। पॉजिटिव मरीज 1372 इंदौर में हो चुके हैं और अब तक इंदौर में अकेले अगर बात की जाए तो 63 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें 165 मामले सामने आए हैं और इंदौर में अब तक 63 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2300 के पार हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का और प्रदेश में अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा 63 लोगों की मौत हुई है इंदौर में। कुल केस भारत की स्थिति अब पूरे भारत की आपको बता देते हैं। अब तक ये आंकड़ा 29,000 को भी पार कर चुका है। 29,435 केस हो गए हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 21,632 केस एक्टिव हैं, ठीक हो चुके हैं 6,800 से ज़्यादा मरीज। मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 2333 केस कुल हो चुके हैं। एक्टिव केस जो हैं वो 1855 हैं। 363 लोग ठीक हो चुके हैं। 115 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें तो यहाँ पर 63 लोगों की जान चली गई। कल ये आंकड़ा 60 था, अब बढ़कर 3 और मरीजों की मौत के बाद ये 63 हो चुका है। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इंदौर की स्थिति जान लेते हैं। अरुण, 165 फिर से पॉजिटिव आए और उसके बाद ये आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। इस बीच ये भी बातें आ रही हैं कि लॉकडाउन की मियाद जो 3 तारीख थी वो ख़त्म होने वाली है। इंदौर में क्या बढ़ेगा, ये बातें भी चल रही होंगी और साथ ही ये भी कहा गया था कि इंदौर में अब इंदौर के लोग सब्जियां और फल भी खा सकेंगे, उसकी भी कोई व्यवस्था की जाए।
बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की जहां तक बात है, लॉकडाउन तो बढ़ना तय है, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जो देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 165 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 3 की मौत हो चुकी है। तो ये तीसरी मर्तबा है जब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और हम आपको बता दें कि इंदौर पूरा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 182 कंटेनमेंट एरिया है शहर में अधिकतर इलाकों को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। 55 से ज़्यादा नए क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। और हम आपको बताते हैं, जहाँ तक सब्जियों की बात है, नगर निगम ने सब्जियों की सप्लाई की व्यवस्था बना ली है। 150 रुपये में अब लोगों को सब्जियों का पैकेट मिलेगा। पूरी सब्जियां सैनिटाइज की जाएंगी और जो उसमें सब्जियों को बांटने के काम में जो लोग लगे हैं वो प्रॉपर मास्क पहनेंगे और साथ ही सैनिटाइज होंगे, उसके बाद ही इन सब्जियों को हाथ लगाएंगे। तो इन पैकेटों में सब्जियां लोगों के घर घर भेजी जाएंगी, उसके लिए ऑर्डर लिए जाएंगे और इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। ये 150 रुपये का एक पैकेट होगा जिसकी दर उन्होंने तय कर दी है, जिसमें कुछ हरी सब्जियां होंगी और कुछ टमाटर और दूसरी सब्जियां भी होंगी। तो इस तरह की व्यवस्था भी इंदौर में बनाई गई है। इसके पहले राशन की भी इसी तरह की व्यवस्था थी कि घर घर पहुँचाया जा रहा था। दूसरी ओर अभी सब्जियाँ भी घर घर पहुँचाई जाएंगी। तीसरी बात अगर बात की जाए तो MRTB अस्पताल जो यहाँ पर है उसको भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की अनुमति मिल गई है। तो इसी सप्ताह उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो जाएगा। आपको रोकना चाहेंगे, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। इस वक्त CMHO प्रवीण जड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर प्रवीण, ये एक बार फिर से इंदौर से जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा चिंता को बढ़ाने वाला, 165 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जी देखिए, ये कुछ दिनों के पेंडिंग जो हमारे पास सैंपल्स थे जो कि अहमदाबाद भी भेजे गए थे और पौंडीचेरी भी भेजे गए थे। कल ये कुल 820 सैंपल की रिपोर्ट है। तो निश्चित तौर पे कुछ 15-20% पॉजिटिविटी के चांस रहते हैं। तो वो अभी ये फिगर आया है। और अभी एक बात और बता दूं मैं कि ये लॉट अभी पूरा नहीं हुआ है और एक लॉट इनका भी और बाकी है। तो हो सकता है आगामी दिनों में 1-2 दिन में कुछ और ऐसी बड़ा फिगर दिखे। इसके बाद फिर स्थिति नियंत्रित रहेगी, क्योंकि 820 में से 655 निगेटिव भी हैं। इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन आप ये बता रहे हैं, इसके अलावा ये तो सैंपल्स जिनको भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट आनी है, उनकी बात है। इस बीच सैंपल्स कलेक्ट करने का भी काम अभी और जारी है। निश्चित तौर पे करेक्शन का कार्य रोज जारी है, क्योंकि हमारा सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग का काम और कॉन्टैक्ट सर्विंग का काम ये लगातार जारी है। तो क्षेत्र में जो भी हमें संदिग्ध मरीज मिलते हैं, जिन्हें जरा भी लक्षण होते हैं, उनका हम सैंपल कर रहे हैं। क्या अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, क्या ये सभी लोग क्वारंटीन ही थे या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके नए केसेस सामने आ रहे हैं? ये अधिकांश इसमें से हॉस्पिटल में या तो सस्पेक्ट के रूप में भर्ती थे या फिर क्वारंटाइन हाउस में थे। नए केसेस बहुत ही इक्का दुक्का आ रहे हैं। नए क्षेत्र हमारे जो क्वारंटाइन में जुड़ रहे हैं वो बहुत कम है। डॉक्टर प्रवीण, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस इलाके को सील किया गया है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, वहां पर क्या आसपास के लोगों की सैंपलिंग की जा रही है या फिर केवल स्क्रीनिंग की जा रही है? जी नहीं, सैंपलिंग भी की जा रही है। सैंपलिंग के जो नॉर्म होते हैं 5 तरह के ICMR के, उनके तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर बता दें अपने दर्शकों को। पूर्व CM कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को खत लिख दिया है कि लॉकडाउन में बुनकरों की समस्या जो है, इसको लेकर यह खत लिखा गया है। बुनकरों के लिए सरकार कोई राहत पैकेज दे, इसकी मांग उन्होंने इस पत्र के माध्यम से उठाई है। बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करा दिया जाए ताकि बुनकर घर पर बैठकर काम कर सकें। बुनकरों के सामान की सरकार खरीदी करे, इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये पत्र शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को लिखा है और बुनकरों की समस्या से उन्हें अवगत कराया है और बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए और बुनकरों के सामान की सरकार खरीदी करे, ये बात उन्होंने इस पत्र में लिखी है।